हेलो फ्रेंड्स, प्रिया मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होता है जानने के लिए पहले हमें जानना होगा ये सारे पॉइंट्स। तो वेरिएबल क्या होता है? जिसका वैल्यू फिक्स नहीं हो वो वेरिएबल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे x है तो इस x का हमें पता नहीं कि क्या वैल्यू हो सकता है। 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, इसीलिए ये वैल्यू फिक्स नहीं है, इसीलिए इसे कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी किसी से भी। ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो अब है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? ये जो 5 है यहाँ पर वो फिक्स्ड है, 5 रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए, ये चेंज नहीं होगा, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है, इसीलिए इसको बोलते हैं कांस्टेंट। कोई भी नंबर कांस्टेंट ही होता है, जहाँ पे भी नंबर है वो कांस्टेंट है। जैसे यहाँ 5 कांस्टेंट है, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, यहाँ 2 कांस्टेंट है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, जो वेरिएबल का पावर है वो हमेशा पॉजिटिव टर्म में रहना चाहिए, वो नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x का पावर क्या है 2 है, तो ये एक पॉलिनोमियल में कहलाएगा। लेकिन अगर x का पावर -2 है तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। एक चीज और, x का पावर फ्रैक्शन भी नहीं होना चाहिए। पॉलिनोमियल के लिए x का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए और x का पावर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। सिर्फ पावर पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। टर्म होता है वेरिएबल। वेरिएबल और कांस्टेंट से बनता है टर्म। जैसे कि यहाँ पे 5 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और उसके ऊपर पावर क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये तीनों चीज मिला के क्या बना? टर्म। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 x का पावर 3। तो यहाँ पे 7 क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, 3 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तीनों मिला के बन गया एक टर्म, एक टर्म। ठीक है, और इसी चीज को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल ऑफ वन टर्म हुआ। अगर इसके साथ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ 3 टर्म है। कैसे? ये कांस्टेंट है, ये आपका वेरिएबल है, और ये आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये मिला के, तीनों मिला के क्या बना? एक टर्म। यहाँ पे भी एक कांस्टेंट है, यहाँ पे भी एक वेरिएबल है। अब पावर जो है कुछ नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, तो ये इसका पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये तीनों मिला के बन गया एक दूसरा टर्म। अब यहाँ पे तो वेरिएबल है, आप बोलेंगे कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट है, वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पे हम वेरिएबल x का पावर को 0 ले सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर का पावर 0 होने से उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ पे हम ये ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कांस्टेंट 2 हो गया, वेरिएबल x हो गया, और पावर 0 है जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो ये भी आपका एक टर्म बन गया, ये भी टर्म बन गया। तो ये यहाँ पे 3 टर्म है, तो ये पॉलिनोमियल ऑफ 3 टर्म्स हो गए। ये 3 टर्म के पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक चीज और बता देते हैं कि ये जो आगे जो लगा है वेरिएबल के आगे, इसको कोफिशिएंट कहते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोफिशिएंट ऑफ x का पावर 4 क्या है यहाँ पे, तो आप क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट क्या है? 8। कोफिशिएंट 8 है, x का पावर का कोफिशिएंट 8 है। ठीक है, एक चीज और, टर्म्स हमेशा सेपरेट होते प्लस या माइनस साइन से, प्लस या माइनस साइन से। जैसे कि आप x³ प्लस x², तो ये 2 टर्म हो गए, इसका सेपरेशन प्लस या माइनस से है। इस तरह से भी हो सकता है x4 माइनस x, ये दूसरा, ये 2 टर्म है। तो ये 2 टर्म है जो कि प्लस माइनस से सेपरेट हो। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए x³ और मल्टीप्लाई y, तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि ये भी तो 2 टर्म है। नहीं, ये 2 टर्म नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेपरेशन किससे? मल्टीप्लाई साइन से किया गया है। तो मल्टीप्लिकेशन के साइन से सेपरेशन नहीं हो सकता, सेपरेशन खाली प्लस और माइनस से ही हो सकता, तभी टर्म फॉर्म होगा। ये टर्म्स नहीं है। तो टर्म्स के बेसिस में पॉलिनोमियल को there are various names for polynomial according to the term.
पहला है मोनोनोमियल। मोनोनोमियल में क्या होता है, टर्म जो है एक रहेगा, एक टर्म, जैसे कि ये 6 है तो 6 यहाँ पे आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है, मतलब x का पावर 0 है और हमेशा किसी भी नंबर का पावर 0 से वैल्यू 1 रहता है। तो 6 भी एक पॉलिनोमियल है, तो सिंस इसमें एक ही टर्म है इसलिए एक मोनोनोमियल हुआ। आपका ये भी एक मोनोनोमियल हुआ, x का पावर 1। तो जैसे कि x है, इसके आगे कोई कुछ कांस्टेंट नहीं है, मतलब 1 हम ले सकते हैं, तो 1 यहाँ कांस्टेंट है, नॉन नेगेटिव इंटीजर 1 है, तो x भी आपका एक मोनोनोमियल हुआ जो कि टर्म यहाँ पे एक है। 2x², ये भी टर्म एक है, तो ये भी एक मोनोनोमियल हुआ। -8 भी आपका एक मोनोनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे आपका -8 कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है और पावर जो है 0 वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पॉलिनोमियल वो है बाइनोमियल। बाइनोमियल में आपका 2 टर्म आता है, जैसे कि मान लीजिए 6x² प्लस x, यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, 2 टर्म हुआ तो ये बाइनोमियल हुआ। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि x+1, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये 2 टर्म हुआ तो ये भी एक बाइनोमियल हुआ, तो ये बाइनोमियल हुआ। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म है, जैसे कि 7x³ प्लस 2x² प्लस x, तो ये एक टर्म, 2 टर्म, ये 3 टर्म हुआ। 8x² माइनस x माइनस 1, ये एक टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म हुआ, तो ये एक ट्राइनोमियल बन गया। मोर देन 3 टर्म्स होगा तो उसको पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है, कुछ पॉलिनोमियल है जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कोई भी टर्म्स जो है वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है जब x का पावर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी वेरिएबल का पावर 0 रहेगा और खाली कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। आप कांस्टेंट पॉलिनोमियल को मोनोमियल भी कह सकते हैं, लेकिन मोनोमियल को कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। 0 पॉलिनोमियल है जिसका सिर्फ एक ही टर्म होगा जिसका नाम है 0, 1 टर्म नेमली 0, दैट इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेते हैं 6x² प्लस x प्लस 1, तो यहाँ पे जो x का हाईएस्ट पावर है वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहेगा। जैसे कि यहाँ पे 1, उसके बाद 2 उससे बड़ा और उससे बड़ा 3, यानी सबसे बड़ा पावर जो है 3 है, तो इसका डिग्री क्या कहलाएगा, 3 कहलाएगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 3 है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए आपको कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ है लेकिन वो अरेंज्ड वे में नहीं है, यानी जैसे आपको यहाँ दिया 6x² प्लस 7x³ प्लस x प्लस 4x पावर 4 प्लस 1, तो ये आपका अरेंज्ड वे में नहीं है, आपको इसको अरेंज्ड करना होगा। अरेंज्ड कैसे करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ा पावर है उसको सबसे पहले लिखेंगे, जैसे 7x³, उसके बाद उससे छोटा पावर लिखेंगे प्लस 6x², सॉरी यहाँ सबसे बड़ा पावर 4x पावर 4 है तो इसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा 7x³, उससे छोटा 6x² प्लस x और सबसे छोटा 1, क्योंकि यहाँ पे x का पावर 0 है तो ये सबसे छोटा हुआ। तो यही हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पहला लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल का डिग्री जो है x 1 होना चाहिए, पावर जो है 1 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x है तो x है, ये कितना, इसमें कोई पावर नहीं मतलब 1 है, तो ये इट इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे कि ax प्लस b, तो यहाँ पे x का पावर, यहाँ कुछ नहीं है मतलब x का पावर 0 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 है, इसलिए ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 2, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए,
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो यहाँ हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। एक और एग्जांपल, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, हाईएस्ट पावर 2 है, इसीलिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल आप ले लीजिए, 3x स्क्वायर, तो ये भी आपका यहाँ पावर हाईएस्ट 2 है, तो ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। क्यूबिक पॉलिनोमियल, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx, यहाँ आपका हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए ये क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये हाईएस्ट पावर 3, दैट्स वाई इट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इनसे सॉल्व करने के बाद आपको पॉलिनोमियल पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल एंड राइट इट्स डिग्री इफ इट्स पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसमें कौन सा पॉलिनोमियल बताइए, अगर पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या है बताइए। तो पहला वाला देखते हैं। पॉलिनोमियल का रूल क्या था कि एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो यहाँ पे वेरिएबल है y, नॉन नेगेटिव इंटीजर भी है 2, कांस्टेंट कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये आपका हो गया सही है। इसमें सेकंड वाले टर्म में भी देखेंगे कि हाँ, इसमें एक कांस्टेंट है, एक वेरिएबल है और एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज 1, इसमें भी है, यानी कि ये कांस्टेंट है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब y का पावर 0 होगा। तो और हम जानते हैं किसी भी नंबर का पावर 0 होने का मतलब है 1। तो फिर यस इट सेटिस्फाइज ऑल द रूल फॉर पॉलिनोमियल, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है। तो ये अगर पॉलिनोमियल है तो आपको इसका डिग्री बताना है। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, हाईएस्ट 2 है, तो इसका डिग्री क्या है 2। और इसमें टर्म्स डिग्री 2 है, यानी डिग्री 2 वाले का नाम क्या था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी ये क्या पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और एक चीज, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3, तो ये एक ट्राइनोमियल भी कह सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें रूट एक्स है, यानी एक्स का पावर रूट है, इसका क्या मतलब है, रूट हटेगा तो एक्स का पावर हाफ हो गया। और हम पहले ही बताए थे कि किसी भी टर्म वेरिएबल के ऊपर का पावर जो है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट -6 ये हो गया कांस्टेंट, और इसमें सामने वेरिएबल कुछ नहीं है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो x का पावर 0 है, और किसी भी टर्म का 0 पावर होने से उसका वैल्यू 1 होता है, पता ही हमें। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल है जिसका पावर, हाईएस्ट पावर जो डिग्री है वो 0 हो गया, इसका डिग्री क्या हो गया, 0 हो गया। और ये कांस्टेंट है, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं या फिर मोनोमियल भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें, तो जेड स्क्वायर, अब देखिए ये 5z² है, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, z का पावर -2 प्लस 1। अब ये यहीं पे छट गया कि यहाँ पे -2 है पावर, तो -2 ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, ये नेगेटिव टर्म है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 1/x का पावर -2 है, तो ये जब ऊपर आएगा तो 1 × 4x का पावर, ये -2 जब नीचे है ये ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, यानी ये पॉजिटिव हो गया। पहले ये नेगेटिव दिया हुआ था, डिनोमिनेटर में था, जब ये न्यूमरेटर में आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये अब सारा रूल्स जो है सेटिस्फाई कर रहा है पॉलिनोमियल के, सारे कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं पॉलिनोमियल के लिए, तो यस इट इज़ अ पॉलिनोमियल। अब इसका जो डिग्री है, हाईएस्ट डिग्री, वो क्या है, 2 है, तो डिग्री क्या हो गया, 2 है, तो 2 का मतलब ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3,
तो ये नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, इसलिए ये ट्राइनोमियल हो गया। आई होप कि आपको पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।